लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये बुर्खा तुम्हारे पास क्या कर रहा है चाहत? वो नवेली वो मैं क्या? हाँ? मुसलमानों के त्योहार पर शरबत क्यों बांट रही थी तुम? ब्राह्मण ही हो ना तुम? चाहत, तुम यहाँ हो? शॉपिंग होगी तुम्हारी? हाँ। जीजा जी, नवेली, आप दोनों यहाँ पे? नीलकंठ वो बुआरी के पास बुरखा क्या कर रहा है? जीजा जी, ये बुरखे के बारे में आपको गोविंद से पूछना चाहिए। गोविंद? अच्छा, अपना वो धोबी? हाँ, अपना धोबी। वो गलती से हमारी स्त्री के कपड़ों के साथ ये बुरखा भी लेके आ गया। हाँ। उसकी दुकान में उसे लौटाने आया था और चाहत कह रही थी तब तक शॉपिंग कर लेगी। मैंने बोला ठीक है। लेकिन नील भैजी, फिर चाहत मुहर्रम पर शरबत क्यों बांट रही थी? हाँ, और उस लड़के ने उसको वो कहकर भी पुकारा, वो क्या कहते हैं, आपा। अब हाँ जीजा जी, अभी मुसलमान है तो आपा ही कहेगा ना। जैसे हम किसी पराई लड़की को बहन बोलते हैं तो उसने आपा कह दिया होगा। इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन नीलकंठ, ये मुसलमानों के त्योहार पर शरबत क्यों बांट रही थी? वो प्रमुख जी, खून। हाँ? I mean, वो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है ना। अब वो कॉलेज में पढ़ा था कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें जूस पिलाना चाहिए, इसीलिए ये जूस पिला रही थी। मैं तो व्यास जी के लिए मन्नत मांगने आई थी। सोचा थोड़ा पुण्य भी कमा लेती हूँ। और रही बात उस लड़के की, तो शायद प्रमुख जी उसे ना आपकी तरह गलतफहमी हो गई होगी, इसीलिए मुहर्रम का शरबत मांगने आ गया होगा। चाहत, वाह चाहत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम व्यास जी का इतना ध्यान रख रही हो, उनके बारे में इतना सोच रही हो, इतनी फिक्र कर रही हो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बहू सबको मिलनी चाहिए। क्यों जीजा जी? हाँ, वैसे शुक्र है, मैं तो डर गया था। ये सब नवेली की वजह से हुआ है। हर किसी के मन में शक डालती रहती है। लेकिन प्रमुख जी, मैंने तो कुछ भी नहीं। चुप करो नीलकंठ, हम चलते हैं सामान लेकर। जी चलो। कितनी बार बोला शक मत डाला। मैंने क्या किया? समझ गया था मैं कि तुम कोई कांड जरूर करने वाली हो, इसलिए डॉक्टर साहब के घर पहुंचते ही मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने आ गया। अबे ओ मैडम, यू नॉट वेलकम। अबे ओ शेजवान, किस बात का एटीट्यूड है? अरे मैंने तुम्हें नमक चखने को कहा इसलिए। अरे यार, मुझे नहीं पता तुम्हारा उपवास चालू है। चाहत यार, नो रिएक्शन। चाहत सुनो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें। क्या चाहती हो मैं अपने घुटने पे जाके सॉरी बोलूं तुम्हें? हाँ? आई एम सॉरी मैडम, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी। ये बेहतर है। वैसे आप 10 गलतियां करते पॉइंट 1 के लिए सॉरी कहते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सिखा दूंगी। तुम भी ना शेजवान। हाँ मामा जी। क्या? मैं अभी घर आ रहा हूँ। क्या हुआ नील? नील क्या हुआ? जीजा जी, इस हालत में आप नहाने जा रहे हैं? अगर बुखार बढ़ गया तो? अरे डॉक्टर ने तो आपको बिस्तर से भी उठने को मना किया है। कल महायज्ञ है और मैं ऐसी हालत में बिस्तर पे पड़ा रहूं, ठीक नहीं लगता। अरे लेकिन कमजोरी से चक्कर आ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा जमुना, ठीक हूं मैं। प्यासी, संभाल के। हालत देखिए अपनी, तबीयत का ख्याल रखिए।
आराम से बैठिए आराम से। मैं अपना जीवन भोलेनाथ की सेवा में अर्पण कर चुका हूं। मेरी बीमारी से महत्वपूर्ण कल का यज्ञ है। व्यास जी, महायज्ञ के परे भी एक जिंदगी है। आपकी हेल्थ है, आपकी फैमिली। चलिए ठीक है, फैमिली को बीच में नहीं लेके आते, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है ना। तो हर बार मंदिर के कार्य करने के लिए आप ऐसे जिद कर बैठेंगे तो कैसे चलेगा व्यास जी? आप उस स्टेट में नहीं है व्यास जी कि आप 8 घंटे बैठकर यज्ञ करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए मैंने जीजा जी से कह दिया वो महायज्ञ करेंगे। ये निर्णय तुम नहीं ले सकते। आज भी मंदिर का महंत मैं ही हूं। अगर आप मंदिर के महंत हैं व्यास जी, तो मैं आपका बेटा हूं। तो क्या मैं आपकी फिक्र नहीं कर सकता? आज अगर आपकी बेटी यहां होती, आपसे ये बात कहती, तो आप खुश होते ना। लेकिन मेरी हर बात को आपको मिसअंडरस्टैंड करना है, क्यों? नील बच्चे, वैसे जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है और तू ये कैसी बातें लेकर बैठ? नहीं मामा जी, मेरे कुकिंग के पैशन को इन्होंने लेबल दे दिया कि वो मेरी जिद थी। मैं दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन इन्होंने कह दिया कि वो मेरी जिद थी और मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ये जो कर रही है जिद नहीं है। नील, अब चलिए। जीजा जी ये कोई आर्ग्यूमेंट करने का वक्त है? आपको पता है ना, डॉक्टर ने कहा है व्यास जी को स्ट्रेस नहीं देना है। तो फिर तो क्या करूं मैं? इनको खुद की तबीयत खराब करने दूं? नील, तो यही बात ठंडे दिमाग से सोची जा सकती है ना? हाँ, जो देखो मुझे समझाने आ जाता है। इनकी जिद किसी को दिखाई नहीं देती। नील आप समझ नहीं रहे। आप प्लीज जाइए, मैं बात करती हूँ। अरे नील, नील जाने दीजिए ना व्यास जी। आपको पता है, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जो भी छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते हैं ना, दरअसल वही हमारी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। और व्यास जी, क्या गलत कहा नील ने? अगर आप अभी आराम नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है ना। मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते कि जीजा जी ये यज्ञ करें, तो क्या हम यज्ञ को किसी और दिन नहीं कर सकते? नहीं बाबू, कल के दिन महायज्ञ करने का मैंने बहुत दिनों से इंतजार किया है। कल का दिन विशेष है। ऐसा क्या खास है कल के दिन में? कल सरस्वती का जन्मदिन है, और अगर ये बात नील को बताता हूं तो वो अपनी बहन का जन्मदिन भूलने के लिए खुद को कोसने लगेगा। बताइए ना व्यास जी, कल क्या है? है कुछ खास, और ये यज्ञ मुझे ही करना होगा। उठकर स्नान कर लेता हूँ। अब व्यास जी, अच्छा ठीक है, आप ही यज्ञ कीजिए। व्यास जी, आप प्लीज अपने आप को इतना स्ट्रेन मत कीजिए। एक तरीका है मेरे पास। जब बीमारी में नहाना हो तो स्पंज बाथ भी तो लिया जा सकता है ना? ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही कहा चाँद ने। मैं नहला दूंगा जीजा जी को इस स्पंज से। अरे चुप चुप चुप, अरे चुप हो जा गोलू, चुप 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 हो जा गोलू। पता नहीं गोलू को क्या हो गया, रोई जा रही है। मामी, लाइए मुझे दीजिए। ले ओले लो ले ले, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों रो रही है इतना? चुप हो जा। नीलकंठ की बुआरी, वो अलमारी में सरस्वती के बचपन के खिलौने पड़े हैं।
उन खिलौनों से क्यों नहीं खिलाती गोलू को? व्यास जी, सरस्वती दी के खिलौने आपने अभी तक संभाल के रखे हैं? चलो हम मम्मा के खिलौनों के साथ खेलते हैं। खेलेगी ना? चलो खेलते हैं मम्मी के टॉयज के साथ। ये देखो मिल गया। चुप हो जाओ। देखो मम्मी का टॉय भी मिल गया। अभी हम नीचे चलते हैं। मैं भी रसोई का काम देख लेती हूँ। क्या बात है गोलू, नॉटी गर्ल। मुझे पता है ये सारा का सारा ड्रामा इस खिलौने के लिए था, है ना? देखो अब तो कैसे चुप हो गई है। ऐसे गोलू वो तो चुप हो गई, लेकिन नील और व्यास जी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगी यार? बता ना, बता 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 बता। लो खिलौना भी गिर गया। 10 सितंबर 1989। अरे वाह गोलू, लगता है ये खिलौना सरस्वती दीदी का बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा है ना? सितंबर यानी कि कल, कल सरस्वती दीदी का बर्थडे है और इसीलिए शायद व्यास जी यज्ञ की डेट पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे। लेकिन नील को याद होगा भी कि नहीं कि कल सरस्वती दीदी का बर्थडे है। 11:30 बज गए, लेकिन नील कहाँ रह गए? मुझे उन्हें कुछ भी करके बताना होगा कि कल सरस्वती दी का बर्थडे है। नील, 1 मिनट। चुप, एकदम चुप। मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, मैं तुम्हें कुछ सुना दूंगा। या अल्लाह, कैसे रोकूं इन्हें? नील, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अब मैंने अपना रोजा नहीं खोला है। तुमने अपना उपवास नहीं तोड़ा? अरे लेकिन तुम लोगों में सनसेट के बाद तो रोजा तोड़ते हैं ना? लेकिन नील, अब हमारे यहाँ ना एक रूल होता है। क्या रूल है? कि जो पहला निवाला होता है इफ्तारी का, वो किसी के हाथों से खाना होता है, और वो भी कुछ मीठा। अब मैं घर में किससे कहती? तो फिर मैंने सोचा कि आप आएंगे तो मैं आपसे कह दूंगी कि सूजी का हलवा बना दीजिए। झूठ बोलने के लिए आई एम सॉरी अल्लाह मियाँ, लेकिन इनसे बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था ना। क्या सोच रही हो तुम? तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाऊं? मैं प्लीज ना। आई होप मेरा ये आइडिया काम कर जाए। अरे अब नील, 1 चम्मच घी से मेरा क्या होगा? अब थोड़ा और डालिए ना। हलवे में घी तो अच्छा खासा होना चाहिए। वैसे भी नील, अब मुझे बहुत भूख लगी है। अबे वो शेजवान, कुछ ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो रही हो तुम? इतना घी खाओगी ना मोटी हो जाओगी, मोटी। Exactly. मैं वही तो चाहती हूँ कि मैं इतनी मोटी हो जाऊँ कि आप मुझे बात बात पे ना उठाए, मेरे साथ बात बात पे खींचतानी ना करे, और मैं आपको एक मुक्का मारूं तो आपकी जो दांत है ना कट 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 सारे गिर जाए। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, समझी? अरे ऐसे कैसे बहुत हो गया? हलवा है क्या? अबे हलवा ही तो है। रुको, बन गया है। मुंह खोलो और अपना उपवास तोड़ो। ओ हेलो, 1 चम्मच से मेरा क्या होगा? हाँ, उठाइए इसे, गरम है, उठाइए ना। क्या चाहती हो तुम? ये दीजिए। अबे इतना सारा खाओगी? क्या कर रही हो? रेसलर बनना है क्या? रेसलर? हाँ, बे शेजवान इतना भयंकर। अबे वो शेजवान, ये सब साफ कौन करेगा?
आप कर दीजिए ना प्लीज। भयंकर, आप कर दीजिए ना प्लीज। तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? नील, 12 बजे केक काटना है या नहीं? सरस्वती दी का बर्थडे है ना? मुझे याद कैसे नहीं रहा कि आज बक्स का बर्थडे है। नील, आप लेट कहाँ हुए? देखिए 12 बजे से पहले आप केक के साथ भी हैं और चाकू भी आपके हाथ में। चलिए नहीं चाहत, मैं केक नहीं खा सकता। नहीं, I don't think मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। लाइफ में पहली बार मैंने भक्स का बर्थडे मिस किया। Ashamed of myself. I'm ashamed of myself. मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। नील, याददाश्त तो कमजोर होगी ना। आखिर आपने अपने अंदर गुस्से का भंडार जमा करके रखा है नील। और नील, आप प्लीज इतना गुस्सा मत किया करें। आपको पता है, गुस्सा अंदर ही अंदर इंसान का खून जला देता है। अगर आप इसी गुस्से को चैनलाइज करेंगे ना, तो वही गुस्सा आपकी प्रॉब्लम से लड़ने की स्ट्रेंथ बन जाता है। हर बार समझाया है, इस बार फिर से दोहराती हूँ। क्रोध का स्वरूप अग्नि का होता है। जो इंसान क्रोध पर नियंत्रण लाता है, वो इस अग्नि से जोत जलाता है। और जो इंसान नहीं ला पाता, वो इस अग्नि में खुद जल जाता है। मुझे ये भी पता है कि सरस्वती दी को क्या गिफ्ट देना चाहिए। कल सरस्वती दी का बर्थडे है और घर में पूजा भी है। इसका मतलब कल का दिन खास है ना। व्यास जी की भी तो यही ख्वाहिश है ना कि आप उनके साथ यज्ञ में शामिल हो। नील, व्यास जी इतनी लंबी पूजा अकेले कैसे कर पाएंगे? आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उनका कुछ बोझ हल्का करें। भक्स के स्पेशल डे पर मैं सब नहीं कर पाऊंगा। मैं सब डिजर्व नहीं करता हूँ चाहत। मामी ने जो ज्वेलरी बॉक्स दिया था, उस ज्वेलरी बॉक्स में सिर्फ ज्वेलरी नहीं, एक चिट्ठी भी थी।
तुझे ये सरस्वती के झुमके रखने होंगे। मैं पढ़कर बताऊं? मैं जानती हूँ मेरे जन्मदिन पर खूब पैसे लौटाने की सोच रहा होगा तू, लेकिन खबरदार, जो मेरे लिए दिल्ली से कोई महंगा तोहफा भेजा तो इस साल अपने तोहफे की मांग खुद करूंगी मैं। और मैं चाहती हूं कि तू बाबा और तेरे बीच की दूरी कम करे भूला। मैं जानती हूँ तेरे मन में उनके प्रति जितना क्रोध है उतना प्रेम भी है। बस अब उस प्रेम को अपने अंदर दबाकर मत रख भोला। पापा की उम्र हो चली है, उन्हें हमारी जरूरत है। कल मुझे कुछ हो गया तो बेटे होने की नील, अब तो आप व्यास जी के साथ यज्ञ में शामिल होंगे ना? नील, उस बुढ़ाओं से भी ज्यादा तेज है ना मेरे चेहरे पर। ये भी कोई पूछने की बात है प्रमुख जी? आपकी और उनकी बराबरी तो पहले से ही नहीं थी। अब वो समय आ गया है कि सारा देव प्रयाग देखे मंदिर के अगले महंत का चेहरा। इसीलिए तो आज का यज्ञ मैं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करने जा रही हूँ, ताकि आपको यज्ञ करते देख सबको यकीन हो जाए कि मंदिर की गद्दी को एक नए खून की जरूरत है। अगर देवप्रयाग के लोग यही चाहते हैं तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ? लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था मैं कि इस घर में महायज्ञ मेरे हाथों हो। रुको आलेख। अभी इतना भी अस्वस्थ नहीं हूं मैं कि ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा ना कर सकूं। यज्ञ तो मैं ही करूं।